काजल और अर्जुन कार में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। फोटो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी। क्या अर्जुन की मां सविता सिंह ही ब्लैक रोज की सरगना है? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, यह झूठ है। मेरी मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन फाइल में मौजूद सबूत कुछ और ही कहानी बता रहे थे। काजल चुप थी। वह अर्जुन को और दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन सच सामने लाना भी जरूरी था। दोनों उसी रात घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सविता सिंह बिल्कुल सामान्य थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब हर मुस्कान, हर बात उन्हें शक की नजर से दिखाई दे रही थी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। आधी रात को उसने देखा कि उसकी मां चुपके से घर से बाहर निकल रही हैं। अर्जुन ने काजल को जगाया। दोनों उनका पीछा करने लगे। सविता सिंह शहर के बाहर एक पुराने गोदाम तक पहुंची। वहां पहले से कई लोग मौजूद थे। सभी काले कपड़ों में थे। उनके सीने पर काले गुलाब का निशान बना था, ब्लैक रोज। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी सविता सिंह मंच जैसी जगह पर खड़ी हुई। सभी लोग उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। एक आदमी बोला, मैडम, अगला आदेश। यह देखकर अर्जुन टूट गया। अब कोई शक नहीं बचा था। उसकी मां सचमुच ब्लैक रोज की नेता थीं। तभी सविता सिंह ने कहा, काजल को हर हाल में पकड़ना होगा। उसके पास आखिरी फाइल तक पहुंचने की चाबी है। काजल और अर्जुन यह सुनकर सन्न रह गए। वे चुपचाप वहां से निकल गए। घर लौटते समय अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मां। काजल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम उनकी गलतियों के जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन अर्जुन का दिल टूट चुका था। अगली सुबह अचानक सविता सिंह ने दोनों को नाश्ते की मेज पर बुलाया। वह सामान्य दिख रही थीं। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल रात कहाँ गए थे तुम दोनों? अर्जुन और काजल एक दूसरे को देखने लगे। क्या उन्हें सब पता चल गया था? तभी सविता सिंह ने मेज पर एक फोटो रख दी। फोटो देखकर दोनों के होश उड़ गए। वह फोटो गोदाम के बाहर की थी, जिसमें अर्जुन और काजल साफ दिखाई दे रहे थे। सविता सिंह मुस्कुराईं। तुम दोनों सोचते हो कि सिर्फ तुम ही लोगों का पीछा कर सकते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उनकी आवाज अचानक बदल गई। अब खेल खत्म होने वाला है। इतना कहते ही घर के चारों तरफ हथियारबंद लोग दिखाई देने लगे। अर्जुन और काजल घिर चुके थे। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से एक गोली चली। धड़ाम! एक गुंडा जमीन पर गिर पड़ा। सबने ऊपर देखा। वहां एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर काजल की सांस रुक गई, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। युवती ने चिल्लाकर कहा, काजल, जल्दी भागो। काजल हैरान थी। रिया मर चुकी थी। तो फिर यह लड़की कौन थी? और वह बिल्कुल काजल जैसी क्यों दिख रही थी? जारी रहेगा भाग 9।